Assalamu alaikum everyone, and welcome back to the new video. Today we are going to solve May June 2023, and this is paper 3 with the 3-2 variant, right? So let's begin this paper. Now for the question number 1, it says that question number 1 says that solve the inequality with modulus 5x minus 3 less than 2 modulus 3x minus 7. Right now the point is, question is given to us, that is 5x minus 3 modulus less than 2 modulus 3x minus 7. नाउ वी नो वन थिंग, हमें एक चीज पता है बेटा कि अगर आपको मॉडुलस का साइन रिमूव करना है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर on both sides. Let's do that. So this is going to be 5x minus 3 whole square less than 2 into 3x minus 7 bracket close and put it square over here. राइट अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी, सबसे पहले दिस इज 5 माइनस 3 होल स्क्वायर लेस देन, दिस इज गोइंग टू बिकम 4 3x minus 7 होल स्क्वायर, राइट. दिस स्क्वायर बिलोंग्स टू दिस 2 एज वेल. अब इसको मैं आइडेंटिटी लगा के ओपन करता हूँ, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 25x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर विच इज 9 less than 4 into 9x square minus 2 into 3x into 7 plus 49, and this is going to be close bracket, right. अगर मैं further solve करना चाहता हूँ, so this is going to be 25x square minus 2 5 that is 10 multiplied by 3, that is going to be 30x plus 9 less than 4 into 9x square minus 6. This is going to be 3 7s are 21 multiplied by 2, that is going to be 42x plus 49. Simplify this further. This is going to be 25x square minus 30x plus 9 less than 36x square minus 4 multiplied by, this is going to be 4 multiplied by 42, that is going to be equals to 168x plus 4 multiplied by 49, which is going to be 196. Right now what we are going to do is that we are going to shift this whole towards this side, so this is going to be less than, left 0 over here, 36x square minus 25x square minus 168x plus 30x plus 196 minus 9, right. So if I solve this further, 36 minus 25, so that is going to become 11x square minus 168 plus 30, so that is going to be minus 138x plus 196 minus 9, so that is going to be plus 187 greater than 0, right. Now this is the quadratic equation. अब बेटा यहाँ पे हमें सॉल्व किस तरीके से करना है, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले ये जो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन है, फॉर द टाइम बीइंग हम इसको भूल के अपनी x की वैल्यूज निकालेंगे. सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 138x प्लस 187 इज इक्वल टू 0. अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास जो 2x की वैल्यूज मुझे मिलेंगी वो मुझे क्या मिलेंगी, एक मेरे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 11 और दूसरी जो मेरे पास आएगी दैट इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 11, राइट. अब दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो साइन लगा हुआ है वो साइन किस चीज का है, वो साइन आपके पास ग्रेटर देन 0 है. अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक्स P1 के क्वाड्रेटिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, वो क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसका ग्राफ हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पैराबोला बनता है, एंड दिस वैल्यू इट इज गोइंग टू बी 17 डिवाइडेड बाय 11 एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 11.
अब मुझे यहाँ पे ये देखना है ग्रेटर देन जीरो, ग्राफ ग्रेटर देन जीरो कहाँ पे होता है, इस ग्राफ से इस तरफ और इधर से इस तरफ, अबव द एक्स एक्सिस, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 11 और दूसरा मेरे पास क्या बनेगा, एक्स इज लेस देन 17 डिवाइडेड बाय 11। ये दोनों मेरे आंसर्स हैं, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Moving towards question number 2, let's solve that. For the question number 2, what does it says? Question number 2, it says that it's a log question, ln of 2x square minus 3. This is the equation given to us, right? So सबसे पहले logs की properties लगाते हैं। log की हमारे पास सबसे पहले property क्या बनेगी, this is going to be 2x square minus 3 is equals to ln of x square minus ln of 2. Now we know it very well, we have a property that ln of 2x square minus 3 is equals to ln of x square divided by 2. If the two terms have been subtracted, ln property says that we can divide them. Now this ln and ln cancels out. What we are going to be left with, it is 2x square minus 3 is equals to x square divided by 2. Now this simple quadratic question to be solved, right? Let's solve this. Shifting this 2 towards this side, क्या बनेगा हमारे पास, this 2 is going to be multiplied, 2x square minus 3 is equals to x square. So solve this further, this is 4x square minus 6 is equals to x square, right? Now this is going to be 4x square minus x square is equals to 6. Solve this further, this is going to be 5x square is equals to 6, right? I made a mistake, this is going to be 3x square. So this is x square is equals to 6 divided by 3. So this is x square is equals to 2. So this is going to give us x is equals to under root of 2, which gives plus and minus. Now keep in mind one thing, this is the value of x and the log can never take the value of x in the negative. So हमारे पास जो final answer बनेगा, that is going to be x is equals to under root of 2 with the positive, and that is the only answer to be written. Right, I hope that is clear to everyone. Moving towards question number 3. Now what does the question number 3 says to us? Moving towards question number 3, it says that on an Argand diagram, sketch the locus of a point representing the complex number z which satisfies this complex number, right? Now if you look upon this, this is the equation given to us, which is modulus of z plus 3 minus 2i is equals to 2. Now look over here very clearly. इन मॉडल कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा हमारे पास ये होता है, या तो आपके पास 2 पॉइंट का बाइसेक्टर होता है या फिर हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमारा जो इक्वल्स टू है उसके इस तरफ, राइट, ऑन द राइट हैंड साइड रियल नंबर हो, तो ये हमारे पास क्या ड्रॉ होता है, दिस इज अ सर्कल बीइंग ड्रॉन ओवर हियर। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ होगा, सबसे पहले एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द एक्सिस गिवन टू अस, राइट। ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस हो जाएंगी, दिस वन, और ये मेरी रियल एक्सिस हो जाएंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, and this is -1. Right, now first thing first, this is the radius of the circle. Inside the modulus जो भी चीज है इसको आपने equals to 0 कर देना है. So this is going to be z plus 3 minus 2i is equals to 0. तो z is equals to minus 3 plus 2i. ये आपका क्या है, सेंटर है.
राइट। तो सेंटर हमें पता चल गया, रेडियस हमारा 2 है, आई ड्रॉ करते हैं। Try to be as accurate as possible. So -3 and 2. So this is going to be the center. राइट इस सेंटर पे रख के 2 सेंटीमीटर का मुझे रेडियस ड्रॉ करके सर्कल ड्रॉ करना है, आए करते हैं। सो दिस इज द सर्कल एंड लेट मी बी ड्रॉइंग ओवर हियर। दिस इज अप्रोक्सीमेटली माय सर्कल। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इस साइड से। आई होप दैट मेक्स सेंस। Right, so that is the answer for us. Moving towards the next one. बेटा कीप इन माइंड वन थिंग, आप पेपर में भी इसको कंपास से एक्यूरेटली ड्रॉ कीजिएगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें नेक्स्ट पार्ट में इसको यूज करना होता है। नाउ द पॉइंट इज, नेक्स्ट वो हमें कहता है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z फ्रॉम अ पॉइंट on this locus giving your value in the exact form. Now keep in mind one thing, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने खाली मॉडुलस ऑफ z लिखा हुआ है। मॉडुलस ऑफ z, अगर उसने मॉडुलस, ये जो मॉडुलस ऑफ z है इसके मॉडुलस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट इज गोइंग टू बी द ओरिजिन। इस ओरिजिन से शुरू करके हमें ये बताना है कि इस सर्कल के ऊपर रहते हुए व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z। कीप इन माइंड मानते हैं मॉडुलस का मतलब हमें ओरिजिन से लेंथ फाइंड करनी है, लीस्ट लेंथ, राइट। अगर वो मॉडुलस कह दे तो लेंथ होता है, अगर आपके पास वो आर्ग्यूमेंट कह दे तो एंगल होता है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, इस ओरिजिन से स्टार्ट करके मुझे अगर लीस्ट लेंथ फाइंड करनी है इस सर्कल तक तो वो ये वाली बनेगी। आई होप सारे एग्री करते हैं इससे, राइट। नाउ हाउ टू फाइंड दिस, गौर से देखना है सबने, गौर से देखिएगा। नाउ इफ यू लुक अपॉन दिस, मुझे एक चीज पता है कि मैंने ये जो सर्कल ड्रॉ किया है यहां से लेके यहां तक, ये मेरे पास क्या बनता है, थोड़ी सी लाइन सीधी कर लेते हैं, राइट। अगर मैं यहां पे देखूं तो लेट मी मार्क दिस एज द सेंटर। अगर मैं यहां पे देखूं ये जो पिंक से मैंने लाइन ड्रॉ की है दैट रिप्रेजेंट्स माय रेडियस, और इसकी वैल्यू मुझे पता है दैट इज इक्वल्स टू 2, राइट। अगर मेरे पास, गौर से देखिएगा सारे, अगर मेरे पास यहां सेंटर से लेके ये वाली पूरी लाइन निकल आए, इसको मैं 2 में से माइनस कर दूं, आई विल बी गेटिंग माय आंसर, राइट। नाउ कैसे फाइंड करेंगे, गौर से देखिएगा। इफ यू लुक अपॉन दिस, लेट मी ड्रॉ दिस ब्रॉड डाउन डाउनवर्ड, ये भी रेडियस होगा, इसकी भी वैल्यू आपके पास कितनी है 2। यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो मेरे पास बनेगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3, राइट। तो अगर मैं देखूं दिस फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्राइंगल विद द 90 डिग्री, तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी माय हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 2 है, सिंपल सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। आइए फाइंड करते हैं क्या बनेगा। लेट मी से दैट दिस इज माय हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज गोइंग टू बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस 9 विच इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 13। तो मुझे पता चला ये पूरी की पूरी लेंथ कहाँ से लेके कहाँ तक, दोबारा से रीइनिशिएट कर रहा हूं मैं इसको, यहां से लेके यहां तक ये पूरी लेंथ आपके पास अंडर रूट 13 है, राइट। वंस यू गेट दिस लेंथ, मुझे जो फाइंड करनी है मेरी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, लीस्ट, हमें लीस्ट लेंथ फाइंड करनी थी, वो क्या होगी अंडर रूट ऑफ 13 माइनस 2, जिसकी आंसर हमारे पास कितना आता है। लेट मी ब्रिंग माई कैलकुलेटर ओवर हियर। अंडर रूट ऑफ 13 माइनस, इस अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं, -2, तो यहाँ से मेरे पास आंसर कितना बन जाएगा, लीस्ट जो हमारे पास आएगा आंसर दैट इज गोइंग टू बी 1.605, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर अस। सारे एग्री करते हैं, कोई कंफ्यूजन याद है, दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। Okay, moving towards question number 4. Now what does the question number 4 says to us?
क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमें बेटा कहता ये है, गौर से देखिएगा। सबसे पहले उसने हमें कहा है सॉल्व दिस इक्वेशन। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन जिसमें उसने कहा है 2 cos of x minus cos of 1/2x इज इक्वल टू 1 और मुझे इसको रेडियंस में सॉल्व करना है फ्रॉम 0 टू पाई। गौर से सबने देखना है। अब यहाँ पे सबसे पहला बेटा एक चीज याद रखा करें, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए तो आपकी जो इक्वेशन होनी चाहिए वो सारी की सारी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में होनी चाहिए, या तो पूरी इक्वेशन साइन में हो, या पूरी इक्वेशन कॉस में हो, या पूरी इक्वेशन टैन में हो। यहाँ पे अगर मैं देखूँ पूरी इक्वेशन कॉस में है। दूसरा, हमारे पास जो इक्वेशन होनी चाहिए वो एक एंगल यूनिट में भी होनी चाहिए, या तो पूरी इक्वेशन एक्स में हो, या 2 थीटा में हो, या x/2 जैसे यहाँ पे वो एक एंगल यूनिट में भी होनी चाहिए। यहाँ पे मसला ये है दैट द एंगल यूनिट इज डिफरेंट, यहाँ पे x है और यहाँ पे 1/2x है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकता हूँ? हमारे पास आइडेंटिटी थी, वी यूज्ड टू हैव cos थीटा is equals to 2 cos square of theta minus 1, right? I made a mistake. This identity used to be cos of 2 theta, right? अब ये आइडेंटिटी क्या कहती थी, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा है। हाफ एंगल होता था, मतलब जो भी यहाँ पे है 2 थीटा है तो वहां पे हमारे पास थीटा होता था। अगर मैं इस आइडेंटिटी को यूज करूं, आई कैन क्लियरली से दैट cos of theta will be equal to 2 cos square थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। पूरी आइडेंटिटी सेम रहेगी, थीटा यूज किया तो थीटा बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अगर हम देखें ऊपर हमने 2 थीटा था तो यहाँ पे हमारे पास थीटा बन गया था, राइट? ओवर हेयर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इफ यू लुक अपॉन दिस क्लियरली, मैं यहाँ पे कर क्या सकता हूँ, इस -1 को इस तरफ लेके आते हैं, cos of theta plus 1 is equal to 2 cos square theta divided by 2। सो यहाँ से मेरे पास एक स्टेप मैं और करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी cos square of theta divided by 2 is equal to cos of theta plus 1 divided by 2। अब यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, cos theta divided by 2 is equal to under root cos of theta plus 1 divided by 2। Now this is what I can place। आए करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास होगा क्या, let me make a partition over here। क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 2 cos of x minus cos of, this is going to be 1/2 x है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos of x plus 1 divided by 2 अंडर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट जी? आए फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 2 cos of x minus 1 is equal to cos of x plus 1 divided by 2, right? Solving this further, taking a square on both the sides, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, this is going to become 2 cos of x minus 1 whole square is equal to cos of x plus 1 divided by 2, राइट? अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, इसको मुझे आइडेंटिटी से ओपन करना पड़ेगा, 4 cos square of x minus 4 cos of x plus 1 is equal to cos of x plus 1 divided by 2। Let's solve this further। इस 2 को उठा के इधर शिफ्ट करते हैं, so this is going to become 8 cos square of x minus 8 cos of x plus 2 is equal to cos of x plus 1। Shifting this whole towards this side, this is going to become 8 cos square of x minus, this is going to become 9 cos of x plus 1 equals to 0। Now this is the quadratic equation which we have to solve। तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए कोई मसले वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं let cos of x is equal to u, तो ये बन जाएगा 8u का स्क्वायर माइनस 9u प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं, तो यहाँ से u की दो वैल्यूज आती हैं, एक u इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा एंड दिस इज u इज इक्वल्स टू 1/8। सॉल्विंग दिस फर्दर, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो कीप इन माइंड वन थिंग, हमें रेडियंस में अपना आंसर देना है। सो दिस इज गोइंग टू बी cos of x इज इक्वल्स टू 1।
तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो बनेगी दैट इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 विच इज गोइंग टू बी 0 इन रेडियंस, राइट। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, एक तो आंसर ये बनेगा, दूसरा हमारे पास होगा क्या, cos ऑफ x is equals to 1 divided by 8, x is equals to cos inverse 1 divided by 8 which is eventually equals to cos inverse, make sure your calculator is in radian, cos inverse 1 divided by 8। तो यहाँ से हमारे पास कितना बन जाएगा, that is going to be 1.44। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, दूसरे क्वाड्रेंट में हम निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई माइनस 1.44 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4.84 रेडियन। तो एक ये आंसर है हमारा और एक ये आंसर है, because it is theta over 2 which is x over 2, तो 1.44 वाले को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। That is going to be the answers for us. I hope that is clear to everyone. Moving towards question number 5. Question number 5, what does it says? Question number 5, it says that the complex number 2 plus yi is denoted by a, okay, where y is the real number, fair enough, and y less than 0, ठीक है। It is given that f of a is equals to a cube minus a square minus 2a, fair enough। f of a given है, कहते हैं find a simplified expression for f of a in terms of y, हमें in terms of y हमें अपनी f of a देनी है। आइए सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो मेरे पास होगा क्या, गौर से देखिएगा सारे। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपना f ऑफ a लेके आता हूँ मैं, f ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 2a। अब उससे हमें बताया कि 2 प्लस वाई आई दैट इज डिनोटेड बाय a, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 2 प्लस वाई आई इज इक्वल टू, अब जहां जहां पे a है 2 प्लस वाई आई होल क्यूब माइनस 2 प्लस वाई आई होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस वाई आई लिख दिया। जहां जहां पे हमारा a है वहां पे हमने इसको प्लेस कर दिया, राइट। अच्छा, अब इसको सॉल्व भी करना है, ऐसे नहीं करना क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उससे कहा है फाइंड अ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है बेटा। इस पे आप चाहें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं, और दूसरा इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट दिस इज गोइंग टू बी 2 प्लस वाई आई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस वाई आई माइनस 2 प्लस वाई आई होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू 2 प्लस वाई आई। क्योंकि मुझे इसकी स्क्वायर की एक्सपेंशन ऑलरेडी करनी है तो मैं इसकी एक्सपेंशन को यहाँ पे भी यूज कर लूंगा। आए सॉल्व करते हैं इसको, क्या बनेगा हमारे पास, गौर से देखिएगा। मैं इस वाले ब्रैकेट को पहले लिख रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 2 प्लस वाई आई मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 4 प्लस 4 वाई आई प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देते हैं -1, बिकॉज हमारे पास आई स्क्वायर जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1, राइट। ओके, माइनस यहां पे भी यही चीज आ जाएगी हमारे पास 4 प्लस 4 वाई आई प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की जगह पे -1 आया, माइनस प्लस क्यों लिख रहा हूं मैं, -2, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 माइनस 2 वाई आई, सिंपली ओपनिंग द ब्रैकेट, राइट। एक फर्दर स्टेप करते हैं, उसके बाद 2 प्लस वाई आई को मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 प्लस वाई आई मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 वाई आई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई आई स्क्वायर प्लस, बिकॉज ये माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर -4 -2 वाई,
राइट जी। आए फर्दर सॉल्विंग देते हैं, क्या होगा हमारे पास फर्दर सॉल्विंग में। नाउ दिस 2 इज टू बी मल्टीप्लाइड विद ऑल द ब्रैकेट, ये वाला जो है ये भी सबसे मल्टीप्लाई होगा, राइट। आई करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी 8 प्लस 8y माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर, और आई स्क्वायर आई इंटू आई दैट इज गोइंग टू बी -1 माइनस y का क्यूब विद आई, राइट जी। बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज लिख देते हैं, थोड़ी सी सॉल्विंग यहाँ पे की जा सकती है। दिस -4 and this -4 becomes -8, and this -4y and this -2y that becomes -6y plus I square, right। let's solve this। गौर से देखिएगा क्या हो सकता है हमारे पास, कैंसलिंग नजर आ रही है मुझे, ये और ये कैंसिल हो गया, right जी। so now what it is going to become, this 8y and this, that is going to become 12y minus 2y square minus 4y square minus y cube I minus 6y plus y square, राइट। सिंप्लीफाई दिस फर्दर, गौर से सबने देखना है, बहुत यहाँ पे गलती के एरर सबसे ज्यादा होते हैं, राइट। सबसे ज्यादा चांस होता है यहाँ पे गलती का, गौर से देखिएगा। दिस इज गोइंग टू बी -2y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बिकम -6y स्क्वायर, और प्लस y स्क्वायर क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी -5y का स्क्वायर, राइट। प्लस 12y एज इट इज minus 6y as it is minus y cube with the I as it is, right। लास्ट स्टेप कर रहा हूं मैं, लास्ट हमारे पास क्या बनेगा, -5y स्क्वायर प्लस 6y माइनस y क्यूब I, राइट। आई को यहाँ से, क्योंकि अब हमें क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर देना है तो इमेजिनरी और रियल नंबर्स को अलग अलग लिखना होता है, सो दैट इज -5y स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बिकम प्लस 6y minus y cube, and this is I, so that becomes my answer, right ji। I hope this is clear to everyone। moving towards the B part, a very interesting question। now it says that, what does it says, गौर से देखिएगा, उससे कहा है, कहते हैं the real f of a is equal to -20, कहता है find the argument a। now the point is we don't know the value of y over here, right। हमने क्या किया है, देखिए बेटा, उसने कहा यह है कि आपके पास f of a को उसने पिछले पार्ट में इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया, राइट। तो यहां पे अगर मैं देखूं, लेट मी राइट इट ओवर हियर, -5y स्क्वायर प्लस 6y माइनस y क्यूब इंटू आई। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक चीज हमें पता होती है, ये आपका रियल है और आई के साथ जो होता है ये आपका क्या है, इमेजिनरी। उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि रियल ऑफ f ऑफ a इज इक्वल टू -20। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर इज, गौर से देखिएगा, ये रहा जी मेरा रियल पार्ट, तो आई कैन सिंपली राइट इट -5y स्क्वायर इज इक्वल टू -20, माइनस माइनस कैंसिल, y square is equal to 20 divided by 5, so this is going to give us y is equal to under root of 4, which is going to be y is equal to, राइट। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज नोट करें तो अंडर रूट हमने लिया है तो प्लस माइनस भी लिखना होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, उसने कहा है y इज लेस देन 0, विच मींस दैट कि हमारे पास जो y की वैल्यू बनेगी दैट इज गोइंग टू बी -2, पॉजिटिव नहीं होगी, हर जगह पे हम पॉजिटिव ले रहे होते हैं। वंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ y, let's substitute in the complex number। the complex number is given to us which is 2 plus yi, राइट। लेट्स सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर। सो मेरे पास बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर बन क्या जाएगा, मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 2
प्लस वाई आई गिवन था, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 नॉट वाई, इट इज गोइंग टू बिकम 2 माइनस 2i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मुझे इसको, अगर उसने कहा आर्ग्यूमेंट ऑफ ए फाइंड करो, ये मेरा ए को डिनोट कर रहा था ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसने, राइट। तो अगर मुझे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं छोटा सा इधर ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज गोइंग टू बी 0 1 and 2 minus 1 minus 2, so this is going to be 2 and this is going to be the कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मुझे जो एंगल फाइंड करना है बेटा वो ये वाला होगा। क्यों मैं ये ड्रॉ किया है, क्योंकि याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेंट्स नहीं होते, हमें इस तरीके से डिसाइड करना होता है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स imaginary divided by real, so this is going to be tan inverse 2 divided by 2, which is going to be cancelled over here, so this is going to be tan inverse of 1, जो कि मेरे पास pi by 4 आता है। तो इस डायरेक्शन में होगा तो मुझे साथ नेगेटिव लगाना पड़ेगा, सो दिस इज माइनस पाई बाय 4। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए मेरे पास क्या बन जाएगा, क्यों, दैट विल बी माइनस पाई बाय 4। So that is forming the answer. Why I kept a negative? Because हमारे पास डायरेक्शन दूसरी है। I hope that is clear to everyone. Moving to his question number 6. Let's solve this. क्या कहता है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 says that, कहता है the equation cot 1 over 2x cot 1 over 2x is equals to 3x, right? उससे कहा है has one root in the interval from 0 to pi denoted by alpha, fair enough. Show by calculation that the alpha lies between 0.1 and 1, राइट। तो सबसे पहले हमें बेटा करना क्या होता है, इस इक्वेशन को पूरी को इक्वल टू के एक तरफ ले आया करें। तो इस वाले 3x को उठा के मैं इधर लेके जा रहा हूं, सो दिस इज गोइंग टू बी cot 1 over 2x माइनस 3x, ये आपका फंक्शन है। इस फंक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉट की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा, कॉट की जगह पे लिख दूंगा 1 डिवाइडेड बाय tan 1 over 2x minus 3x, right? So this is going to be 1 divided by tan 0.5 divided by 2 minus 3 into 0.5, right? तो इसकी वैल्यू अपने कैलकुलेटर से हम फाइंड करते हैं। मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड, माय कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय tan 0.5 डिवाइडेड बाय 2, so that is going to become 0.25 bracket close minus 3 multiplied by 0.5, so that gives us the answer that is going to be 2.416, so this is 2.416। तो एक ये हमने प्लेस कर लिया। दूसरा हमारे पास क्या होगा, 1। अब हम प्लेस करेंगे, ये मैंने प्लेस किया है x इज इक्वल टू 0.5, राइट। अब मैं प्लेस कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 1, so this is 1 divided by tan of 1 over 2 into 1 minus 3 into 1, so this is going to give us tan of, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, this is 1 divided by 2 which is 0.5, और इधर भी आपके पास क्या आएगा, that is going to be multiplied by 3 into 1, that is going to be 3, so that is going to give us minus 1.169 which is minus 1.17। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक आंसर आपका पॉजिटिव है, एक आपका आंसर नेगेटिव है, सो वी कैन स्टेट ओवर हियर दैट चेंज इन साइन indicates that root lies between 0.5 and 1 straight away immediately, right जी। I hope that is clear to everyone. नेक्स्ट उससे हमें क्या कहा है,
Moving towards the B part. Next it says that show that if a sequence of positive value given by the iteration converges, then it converges to alpha. अब हमें ये शो करना है कि ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन गिवन है इधर, ये एग्जैक्टली सेम है, विच मीन्स दैट दिस इक्वेशन कन्वर्जेस टू दिस. अब इसको सॉल्व करने का बेटा तरीका ये होता है कि सबसे पहले ये जो n+1 है आपके पास और जहां पे n लिखा हुआ है इसको आपने भूल जाना है और इसकी जगह पे सिंपल सिंपल x लिख देना है. आई लिख देते हैं. क्या बनेगा हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x प्लस 4 tan inverse 1 divided by 3x bracket close and I close this bracket. Right? अब इसको सॉल्व करना है हमें. Right? सबसे पहले इस 3 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं. So this is 3x is equal to x plus 4 tan inverse 1 divided by 3x. So this is going to be x उधर जाके माइनस हो जाएगा, which is 2x is equal to 4 tan inverse 1 divided by 3x. Right, so this is going to be 2x divided by 4 is equals to tan inverse 1 divided by 3x. Right, अब यहाँ पे ये tan inverse है, ये जब इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे सीधा सीधा tan बन जाएगा. So let's shift this. So this is going to be tan 2x divided by 4 is equals to 1 divided by 3x. तो यहाँ से मेरे पास इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं हम. दिस इज गोइंग टू बी tan x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/3x. तो यहाँ से अब अगर मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, सबसे पहले इसको अपसाइड डाउन करता हूँ मैं. 1 डिवाइडेड बाय tan x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, सिंपली मैंने इसके नीचे कुछ भी नहीं था, इधर 1 था, इसको मैंने अपसाइड डाउन कर दिया तो इधर भी करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 3x डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा. राइट, तो 1 ओवर आपके पास जो tan होता है दैट बिकम्स cot ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3x. तो यहाँ से अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाऊं तो दैट इज गोइंग टू बी 1/3. दैट इज गोइंग टू बिकम दैट, ये ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यही लिखा हुआ है. सो दिस इज गोइंग टू प्रूव माय आंसर. नो नीड टू मेक दिस x सब्जेक्ट. दैट इज द आंसर फॉर अस. Right जी, I hope that is clear to everyone. Next उसने हमें क्या कहा है? Next जो उसने हमें कहा है, कहता है use your iteration formula to calculate alpha, correct to 2 decimal places, give your answer of each iteration to 4 decimal place. अब ये जो आपके पास होता है इसमें 4 decimal place में हमें आंसर देना है. Make sure आपका जो क्या कहते हैं कैलकुलेटर है वो रेडियन मोड में होना चाहिए. तो अब अपनी ज़रा इक्वेशन पकड़ लेते हैं. ये मेरे पास इक्वेशन होती है, ये जो हमारे पास अल्ट्रेशन वाली लिखी हुई थी, इस इक्वेशन को पकड़ लेता हूँ मैं. सबसे पहले लेट मी रिमूव दिस ऑल. ये मेरे पास इक्वेशन को पकड़ लेंगे हम और इस इक्वेशन ने हमें हमारा आंसर देना है. अब सबसे पहली बात ये है x ऑफ 1 नहीं है, तो x ऑफ 1 कैसे फाइंड होगा? गौर से देखिएगा, हम पिछले पार्ट में शो करके आए हैं कि हमारी जो रूट है दैट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x ऑफ 1 निकालने के लिए बेटा व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट x ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 0.5 प्लस 1 divided by 2. So that is going to give us 0.75. तो ये मेरी x of 1 है. Right? इसको हम यूज करेंगे and this is going to converge me to my answer. I start कर देते हैं. गौर से देखना है सबने. राइट जी, गौर से देखिएगा. सो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, x ऑफ 1 मेरे पास आ चुका हुआ है. तो सबसे पहले n इज इक्वल टू मैं 1 प्लेस करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/3. दिस इज x ऑफ 1 प्लस 4 tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 3 x ऑफ 1 और ब्रैकेट क्लोज. आप चाहें तो स्ट्रेट अवे वैल्यूज भी प्लेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, x ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 0.75 प्लस 4 tan inverse 1 divided by 3 into 0.75 and I close the bracket. Right? आइए इसको कैलकुलेटर में टाइप करते हैं. 1 divided by 3 into 0.75
plus 4, shift the bracket, tan inverse किया, make sure your calculator is in the radian mode, bracket fraction 1 divided by bracket 3 multiplied by 0.75, bracket closed, and I close this bracket as well and the bigger bracket as well. तो यहाँ से मेरे पास पहला आंसर क्या बन जाता है, दिस इज x of 2 of mine, which is x of 2 will be equal to 0.80, कितने सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल प्लेस तक देना है 4, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.8076, राइट। ये मेरा x of 2 है। अब x of 3 के लिए क्या करूंगा, x of 3 अगर मुझे फाइंड करना है, जहां जहां पे मेरे पास पहले 0.75 लिखा गया था वहां पे अब इसको प्लेस करना है। अब एक दफा आपने कैलकुलेटर पे जब आपने टाइप कर लिया ना बेटा, तो इसको यहाँ पे रिमूव करें, 0.8076 लिखा, और दूसरी जगह पे भी गए 0.8076 लिखा, तो यहां से मेरे पास दूसरी वैल्यू क्या आ गई, दैट इज गोइंग टू बी 0.7911, राइट। अभी भी मुझे अपना आंसर नहीं मिला है, जहां पे रिपीट होना शुरू होगा, क्योंकि उससे कहा है फाइनल आंसर जो हमें देना है वो 2 डेसिमल प्लेस पे देना है, जहां पे 2 डेसिमल प्लेस रिपीट होना शुरू हो जाए वहां पे रुक जाइएगा। तो अब अपना आंसर प्लेस करते हैं, जो मेरे पास आया, क्या आंसर आया, दैट इज 0. क्या है जी, 0.7911, और इधर भी प्लेस कर देते हैं 0.7911, so that is going to be x of 4 is equal to 0.7954। अच्छा, अब 0.7954 आ चुका है, 0.7954 है। अभी मैं अपना आंसर कंक्लूड आउट नहीं कर रहा हूं, मैं एक और निकालूंगा वैल्यू 0.7954, और यहां पे भी प्लेस करते हैं 0.7954। तो यहां से अब मेरे पास x of 5 पे क्या आया है, दैट इज 0.7925 और अदर 26। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज नोट करूं, दिस 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 इट्स रिपीटेड, सो यहां से मेरे पास फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 0.79, सो दैट इज द आंसर फॉर अस। ये इस पूरे क्वेश्चन में बेटा कैलकुलेटर को बहुत ध्यान से यूज कीजिएगा, अगर ये गलत हुआ कैलकुलेटर में प्लेसिंग में तो आपका पूरा आंसर गलत है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, it says that 3x square plus 4xy plus 3y square is equals to 5. Now, in this, बेटा जहाँ पे भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें y को भी डेरिवेट करना है। तो याद रखिएगा, जहाँ जहाँ पे y डेरिवेट होगा ये एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे x को करते हैं, लेकिन हमें साथ dy ओवर dx लिखना होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक चीज़ का और ख्याल रखना है, ये जो हमारे पास चीज़ है, दिस इज द प्रोडक्ट रूल बीन अप्लाइड, x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6x प्लस 4 को मैं कॉमन लेके बाहर रख रहा हूँ, x मल्टीप्लाई बाय y का डेरिवेटिव 1 आएगा, क्योंकि y को डेरिवेट किया dy ओवर dx लिखना है, प्लस x का डेरिवेटिव 1 आता है इंटू y एज इट इज आ गया, प्लस 6y इज इक्वल टू 0, राइट। और क्योंकि मैंने y को डेरिवेट किया है तो यहाँ पे मुझे dy ओवर dx भी लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0 डाल दिया। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 6x प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy ओवर dx साथ आ जाएगा, प्लस 4y प्लस 6y इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब dy ओवर dx वाली सारी टर्म्स को एक तरफ रहने देते हैं, और बाकी सबको उस तरफ ले जाते हैं, राइट जी। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, टेकिंग dy ओवर dx कॉमन, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 4y। सो यहाँ से dy ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज माइनस 6x माइनस 4y डिवाइडेड बाय 4x प्लस 6y। अब अगर मैं यहाँ से फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ से -2 को मैं ऊपर से कॉमन ले रहा हूँ, 3x माइनस 2y विद अ प्लस आ जाएगा,
एंड डिवाइडेड बाय, अगर मैं नीचे से भी 2 को कॉमन लूँ तो 2x प्लस 3y आ जाएगा. Now this and this cancels out, so this gives us dy over dx is equals to 3x plus 2y divided by 2x plus 3y, और यहाँ पे मेरा नेगेटिव आ गया. Right, so this is basically my dy over dx. I hope that is clear to everyone. Moving towards the B part. B part पे अगर मैं जाता हूँ तो B part में उससे हमें क्या कहा है, कहता है hence find the exact coordinates of the 2 point on the curve at which the tangent is parallel to this line with the line of y plus 2x equals to 0. अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पैरेलल लाइंस में ग्रेडियंट सेम होता है, तो यहाँ से सबसे पहले ग्रेडियंट को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, तो यहाँ पे -2x आएगा, तो यहाँ से मेरे पास ग्रेडियंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू -2. राइट, अब क्योंकि मैं dy ओवर dx निकाल के आया हूँ, ये वाली जो इक्वेशन है dy ओवर dx की, इसको मैं पकड़ लेता हूँ, कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ. इस dy ओवर dx वाली इक्वेशन में dy ओवर dx की जगह पे मैं -2 प्लेस कर देता हूँ. नाउ दिस नेगेटिव एंड नेगेटिव कैंसल्स आउट. इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y. सॉल्विंग दिस फर्दर, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y आ जाएगा. सॉल्व करते हैं जी फर्दर. दिस इज गोइंग टू बिकम 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6x प्लस 2y. Now this is going to be 4x minus 3x is equals to 2y minus 6y. So this is going to be x is equals to minus 4y. ये मेरे पास x की तो इक्वेशन आ गई. अब मेरे पास जो x की इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन जो है, ये जो मेरे पास ओरिजिनल है इक्वेशन है, इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम अपनी x की इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे. आए करते हैं, क्या बनेगा, 3 इंटू -4y होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्या होगा हमारे पास, -4y इंटू y प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5. अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 16y स्क्वायर प्लस 4 इंटू -4y का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5. अब अगर हम फर्दर सॉल्व करें, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 48y का स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5. अब अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, सो दिस बिकम्स 35y का स्क्वायर is equals to 5. So यहाँ से मेरे पास y की जो वैल्यू आती है, that is going to be under root 1 divided by 7 with a plus and a minus. Right? तो मेरे पास y coordinate तो आ गया. In order to find the x coordinate, हमारे पास जो इक्वेशन निकली थी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. x is equals to -4 into प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 7. सो यहाँ से x will be equals to क्या आ जाएगा, that is going to be plus minus 4 divided by under root of 7. So that is the answer for us. Right जी, I hope the solution is clear to us. Moving towards question number 8. Yet again a very important question. अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, उसे क्या कहा है हमें, कहते हैं the variable x and y satisfies the differential equation thus. Let me rewrite the differential equation. उससे हमें कहा है dy over dx is equals to 4 plus 9y square divided by e raised to power 2x plus 1. Right? अब इसमें हमें बेटा रूल क्या होता है कि dy को यहाँ पे रहने देते हैं, 4 प्लस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर 2x प्लस 1, और यहाँ पे मैंने लिख दिया dx. अब आपने याद रखना है बेटा, ये वाली जो साइड है ये आपकी y वाली साइड है और ये वाली आपकी x की है. इक्वेशन में जितनी भी y वाली टर्म्स है उनको dy वाली साइड पे ले आना है, और जितनी भी x वाली टर्म्स है उनको हमने dx वाली साइड पे ले आना है. आए पहले तो वो करते हैं. 1
divided by 4 plus 9y square dy is equal to 1 divided by e raised to power 2x plus 1 and dx. Now what you're going to do is that taking integral on both the side. अब अगर हम यहाँ पे देखें एक स्टेप और करते हैं 1 divided by 4 plus 9y square dy is equal to integral e raised to power minus 2x minus 1 and this is going to be dx. Right? अब ये वाली जो इंटीग्रेशन है ये कैसे होगी, इसके लिए अगर आप लोग अपनी डेटा बुकलेट भी खोलें या इंटीग्रेशन के रूल्स याद रखें तो हमारे पास एक रूल होता है कि इंटेग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जो इंटेग्रल होता है हमारे पास दैट इज 1 डिवाइडेड बाय ए tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय ए होता है। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए दो रूल्स हैं, एक तो यहां पे ऑलवेज 1 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर जो होता है उसका कोफिशिएंट भी ऑलवेज 1 होना चाहिए। ये दो काम अगर आपके नहीं है तो आप इसको इक्विवेलेंट नहीं कर सकते। आए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y चल रहे होंगे, क्यों यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है लेकिन यहाँ पे जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज नॉट 1, इसको 1 बनाना है। आए बनाते हैं, क्या बनेगा हमारे पास दैट इज गोइंग टू बी इंटेग्रल 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा, पहले मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं e raised to power minus 2x minus 1 and this is dx. राइट, आए सॉल्व करते हैं। 1 over 9 को मैं कॉमन ले रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 dy is equal to integral e raised to power minus 2x minus 1 and dx. राइट, अब अगर हम यहाँ पे देखें एक काम और होना है, यहाँ पे ए स्क्वायर है विच मीन्स इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, वो भी बनाना है हमें। आए वो भी बना देते हैं, क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटेग्रल 1 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर dy is equal to integral e raised to power minus 2x minus 1 dx. राइट जी, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, क्या बनेगा दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 9, ये मेरी a की वैल्यू है, क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3 tan इनवर्स क्या होगा आपके पास y डिवाइडेड बाय 2 बाय 3 is equal to e raised to power minus 2x minus 1 divided by minus 2 plus c आ गया। राइट, सॉल्विंग दिस फर्दर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, क्या बनेगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2, इसको ऊपर लेके गया हूँ और ये भी ऊपर जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स 3y डिवाइडेड बाय 2 is equal to e raised to power minus 2x minus 1 minus 2 plus c। ये 3 और ये कैंसिल हो सकता है तो हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे, what we are going to be left with is 1 divided by 6 tan inverse 3y divided by 2 is equal to e raised to power minus 2x minus 1 divided by minus 2 plus c। राइट, अब उससे क्वेश्चन में हमें इनिशियल कंडीशंस दी हैं, उससे कहा है व्हेन इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। ये जो आपकी इनिशियल कंडीशंस है ये हमें हेल्प आउट करती हैं, y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, ये हमें हेल्प आउट करती हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। आए वो फाइंड करते हैं, क्या होगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 6 3 into 0 divided by 2 is equal to e raised to power minus 2 into 1 minus 2 plus c। तो यहाँ से मेरे पास जो c की वैल्यू आती है that will be equal to e raised to power minus 3 divided by 2। इस c की वैल्यू को उठा के इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, so this is going to be 1 divided by 6 plus e raised to power minus 3y divided by 2।
क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा था वी हैव टू राइट y इन टर्म्स ऑफ x। आए करते हैं, हमें अलजबरा लगा के y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। गौर से देखिएगा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 6 tan इनवर्स 3y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x माइनस 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 3 आ जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हुआ तो 3 आ जाएगा, सो दिस इज 1/3 tan इनवर्स 3y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू e raised to power minus 3x minus e raised to power minus 2x minus 1, राइट। अब ये जो 3 मेरे पास गिवन है इसको उठा के उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद tan इनवर्स is equals to 3 e raised to power minus 3 minus 3 e raised to power minus 2x minus 1. So this is 3y divided by 2 is equals to tan ये आ गया, राइट। अब मेरे पास y सब्जेक्ट बन के क्या आ जाएगा, tan सॉरी दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड, आगे कितना आएगा 2/3 और ये आ गया जी आपके पास 3 e raised to power minus 3 minus 3 e raised to power minus 2x minus 1, and that is going to be the final answer for us, right ji? I hope this solution is clear to everyone. Moving towards the B part, what does the B part says to us? B part में वो हमें क्या कहता है, वो कहता है स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ y व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हिच मींस x हमारा जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले अपनी इक्वेशन को ले आता हूं मैं यहाँ पर, ये मेरी इक्वेशन है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। जहां जहां इस इक्वेशन में x है, x टेंड्स टू इंफिनिटी, वहां वहां पे उसको इंफिनिटी पे ले जाएंगे। आए करते हैं y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 tan 3 e raised to power minus 3 minus 3 e raised to power minus 2 infinity minus 1. Now minus 2 multiplied by infinity minus 2 minus 2 minus infinity minus 1, that is going to be infinity. तो यहाँ पे e raised to power infinity बन जाएगा इस टर्म पे। तो याद रखें e raised to power infinity that is always equals to 0, राइट। तो ये वाला जो पूरा फैक्टर है दैट गो अप्रोचेस 0, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 tan, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 e raised to power minus 3। तो ये आपके पास वैल्यू ऑफ y होगी व्हेन योर e reaches the infinity. I hope that is clear to everyone. Okay, moving towards question number 9. If I want to solve question number 9, it's a simple partial fraction question. Now, if you look upon this, this is a type number 3, which can be written as a divided by 1 plus 2x plus b divided by, it is going to be 2 minus x plus c divided by 2 minus x whole square. Now, if I want to take the LCM over here, this is going to become 2x square plus 17x minus 17 is equal to a मल्टीप्लाई होगा 2 minus x whole square के साथ, प्लस b मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 1 plus 2x के साथ, एंड इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद 2 minus x एज वेल, प्लस c मल्टीप्लाई होगा आपके पास किसके साथ, इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद 1 plus 2x, राइट। वंस यू हैव रिटन इट, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमें हेल्प आउट करेगी इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। आइए शुरू करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले को पकड़ लेते हैं, दिस इज 2 minus x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट। इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 into 2 का स्क्वायर plus 17 multiplied by 2 minus 17 is equal to a into 2 minus 2 whole square plus b into 1 plus 2 into 2, 2 minus 2 plus c into 1 plus 2 into 2. Now if you look upon this one, ये वाला जो फैक्टर है that goes to 0, ये जो 2 minus 2 है दैट इज गोइंग टू बी 0, तो ये वाला भी आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें c की वैल्यू मिलने वाली है, आए अपनी c की वैल्यू निकालते हैं। c की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो दिस इज गोइंग टू बी 8 plus 34
-17 इज इक्वल टू c टाइम्स 5। तो यहाँ से मेरे पास जो c की वैल्यू बनती है दैट विल बी इक्वल्स टू 5। राइट जी। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे दूसरे वाले को पकड़ लेते हैं, x प्लस वन, 1/2, सॉरी x प्लस 2x है। सो दिस इज 1 प्लस 2x, नॉट x प्लस। इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं तो x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें जहां जहां पे x है वहां वहां पे मैंने -1/2 को प्लेस कर देना है, सब्सटीट्यूट कर देना है। आए करते हैं ये वाला काम भी। -1/2 होल स्क्वायर प्लस 17 into -1/2 -17 is equals to a into 2 minus -1/2 whole square प्लस b इंटू क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू -1/2 और 2 माइनस -1/2 प्लस c कितना होगा दैट इज गोइंग टू बी 1 प्लस 2 इंटू -1/2। अब यहाँ से जो जीरो होगा, एक ये वाला फैक्टर जीरो पे चला जाएगा और ये वाला फैक्टर जीरो पे चला जाएगा और मुझे a मिलेगा यहाँ से। तो a की वैल्यू मैं स्ट्रेट अवे लिख देता हूँ, a मेरे पास -4 आता है। राइट, सो वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ a एंड c, अब हमने b निकालने के लिए, b क्योंकि दोनों केसेस में जीरो हो रहा है, हम कोई भी x की वैल्यूज यूज करेंगे अपार्ट फ्रॉम एक ये वाली यूज नहीं कर सकते, एक ये वाली यूज नहीं कर सकते, इन दोनों के अलावा कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, और हमेशा याद रखा करें बेटा इजीएस्ट पिक करा करें, तो हमारे केस में जो इजीएस्ट बची हुई है वो x इज इक्वल टू 0 है। पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे 0 को सब्सटीट्यूट कर दें। So this is going to be 2 minus 0 whole square plus b into 1 plus 2 into 0 और यहाँ पे 2 minus 0 plus c into 1 plus 2 into 0। तो अगर मैं यहाँ से अपनी b की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो मेरे पास कितनी आती है, that will be equals to -3। Right, so now the partial fraction which I am going to get, it's going to be -4 divided by 1 plus 2x -3 divided by 2 minus x plus 5 divided by 2 minus x whole square. That is the final answer for us. Right, I hope that is clear to everyone. Moving towards the b part. b part क्या कहता है? b part हमें कहता है hence show that the integration of this is 5/2 minus ln of 72। अब बेटा हमने पार्शियल फ्रैक्शन जो बनाई है, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है दिस इज गोइंग टू बी, यहां से मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, यहां पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड विद द लिमिट 0 से लेके 1 तक और यहां पे मैं लिख देता हूं dx। राइट, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा और मैंने शो करना है कि मेरा आंसर 5/2 माइनस ln ऑफ 72 आना चाहिए। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले मैं इंटीग्रल का साइन सबको दे देता हूं, माइनस इंटेग्रल 0 से लेके 1 प्लस इंटेग्रल 0 से लेके 1 और ये आ गया। राइट जी, अब हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, जब भी हमारे पास इस तरह का केस आता है रूल ये कहता है कि भाई आपने जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में बनाना है। तो 1 प्लस 2x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2, तो ऊपर मुझे 2 बनाना है। ठीक है, 2 माइनस एक्स जो है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी -1, इधर 3 है, मुझे -1 बनाना है और इस वाले को तो मैं उठा के ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है जी, आए स्टार्ट करते हैं। अब इधर मुझे 2 चाहिए तो मैं यहाँ पे -2 को बाहर कॉमन ले लेता हूँ 0 से लेके 1 तक। दिस इज गोइंग टू बी 2 1 प्लस 2x dx आ जाएगा। -3 को मैं कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूँ 0 से लेके 1 तक और मैं -3 को बाहर निकालूंगा ताकि मेरे पास यहाँ पे -1 बचे, 2 माइनस एक्स dx आ जाएगा प्लस इंटेग्रल 0 से लेके 1 5 इंटू 2 माइनस एक्स रेज टू पावर -2 एंड दिस इज गोइंग टू बी dx। सॉर्टेड है जी, आए अपनी इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी -2 ln ऑफ, ये मेरे पास आ जाएगा। राइट, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस आ जाएगा 3 ln ऑफ 2 माइनस एक्स 0 से लेके 1
प्लस यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 2 माइनस एक्स रेज टू पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई भी -2 प्लस 1, और इनसाइड द ब्रैकेट जो चीज होती है इसका डेरिवेटिव नीचे आता है 0 से लेके 1 की लिमिट, राइट। एक स्टेप और करते हैं, फिर हम अपनी लिमिट्स को प्लेस करेंगे। -2 ln of 1 plus 2x ln of 2 minus x, यहां पे क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव 0 से लेके 1 कर दिया, राइट। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमने सिंपल सिंपल सी हमारी लिमिट्स को प्लेस करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा -2 ln ऑफ, यहाँ पे जब मैं प्लेस करूंगा 1 प्लेस होगा तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 माइनस ln ऑफ 1 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 3, यहाँ पे क्या आएगा ln ऑफ 2 माइनस ln ऑफ, सॉरी 2 नहीं आएगा 1 आएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ln ऑफ 2 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट जी। अब हमें एक चीज बड़ी अच्छी तरीके से पता है दैट ln ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सो दिस इज गोइंग टू बी -2 ln ऑफ 3 प्लस ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज गोइंग टू बी -3 ln ऑफ 2 प्लस 5 माइनस 5 ओवर 2 विल बी लेफ्ट विथ 5/2। तो अगर हम एक चीज नोट करें, हमारा जो आंसर था उसमें 5/2 था, वो तो हमारे पास अचीव हो गया। इसको आगे लिख लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2, माइनस को जरा कॉमन लेते हैं, 2 ln ऑफ 3 प्लस 3 ln ऑफ 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, हमें एक चीज पता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आगे जो नंबर होता है वो पावर बन जाता है, 3 का स्क्वायर प्लस ln ऑफ 2 का क्यूब, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 ओवर 2 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास ln ऑफ 3 रेज टू पावर 2, दैट इज गोइंग टू बी ln ऑफ 9 plus ln of 8. So this is going to be 5 divided by 2 minus, प्रॉपर्टी होती है ये दोनों नंबर्स अगर प्लस हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ln of 72. Now this is going to be my answer for us. Right जी, moving towards question number 10. Now question number 10, it says that the diagram shows the curve y is equals to x plus 5 under root of 3 minus 2x and its maximum point m. Okay, now maximum point है तो एक चीज मैं यहीं पे लिख देता हूँ that dy over dx will be equals to 0, मुझे ये चीज पता होनी चाहिए। कहता है find the exact coordinates of m, हमें m के coordinates निकालने हैं, राइट। अब मुझे ये पता है, गौर से देखिएगा, इट्स अ डेरिवेटिव क्वेश्चन, इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू दिस इज गोइंग टू बी 3 माइनस 2x रेज टू पावर 1/2, राइट। हमें उससे क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालो। अब यहाँ पे देखिए दीज आर दी टू टर्म्स बीन मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे डेरिवेटिव dy ओवर dx फाइंड तो करना है, लेकिन हमें डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद एक चीज और भी देखनी है, इसको पुट इट इक्वल टू 0 बिकॉज मैक्सिमम पॉइंट है। दूसरी बात, यहाँ पे जब डेरिवेटिव फाइंड होगा तो यहाँ पे टू टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना है, आए लगाते हैं। फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखते हैं, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है, इट्स गोइंग टू बी x प्लस 5, और यहाँ पे मेरे पास सेकंड टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 माइनस 2x रेज टू पावर क्या होती है, आगे आके मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1, और इनसाइड द ब्रैकेट जो चीज़ है इसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होगा -2, और ये लिख दिया, बीच में डाला प्लस का साइन। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 1, और सेकंड टर्म मेरे पास एज इट इज आ गई, विच इज गोइंग टू बी पावर विद द 1/2। अब क्योंकि हम मैक्सिमम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर 0 डाल देते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी x प्लस 5, और यहाँ पे मेरे पास ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1/2 -1 विल बी नेगेटिव -1/2, सो इसको नीचे ले आते हैं, 3 माइनस 2x रेज टू पावर पॉजिटिव 1/2 बन जाएगा, एंड आई क्लोज द ब्रैकेट, प्लस 3 माइनस 2x रेज टू पावर 1/2। एक स्टेप और करते हैं, फिर फर्दर सॉल्विंग करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी 0 इज इक्वल टू माइनस इंटू x प्लस 5 डिवाइडेड बाय
यहाँ पे आ गया जी 1/2। अब अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, 0 इज इक्वल टू दिस -1 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड -x -5, टेकिंग एन एलसीएम फॉर दिस इज गोइंग टू बी 3 2x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस, अब याद रखें यहाँ पे 1/2 की पावर है, ये 1/2 की पावर है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 1 की रह जाएगी, विच इज गोइंग टू गिव अस 3 2x रेज़ टू पावर 1। लिखें ना लिखें बात एक ही है, ये आपके पास इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 0 इज इक्वल टू -x -5 प्लस 3 2x। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो 0 इज इक्वल टू -3x -2 which gives us the value of x, that is going to be -2/3। Once I got the value of x, जब मुझे x की वैल्यू मिल गई है, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, तो ओरिजिनल जो हमारी इक्वेशन है ग्राफ की, उसके अंदर हम x के कोऑर्डिनेट को प्लेस कर देते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन आई, इसके अंदर प्लेस करते हैं y इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5 इंटू √3 -2 इंटू -2/3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 13 √39 डिवाइडेड बाय 9। तो ये मेरा y कोऑर्डिनेट है, ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, एंड दैट फॉर्म्स द आंसर। I hope that is clear to everyone. Okay, moving towards the next one. नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, नेक्स्ट उसने हमें कहा है यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ u इज इक्वल टू 3 2x, फाइंड बाय इंटीग्रेशन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व द x एक्सिस, गिविंग योर आंसर इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म वेयर a इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर मैं अपने क्वेश्चन पे आऊं बेटा, तो यहाँ पे एक चीज जो मिसिंग है वो ये है, मुझे यही नहीं पता कि भाई यहाँ पे वैल्यू क्या है और यहाँ पे वैल्यू क्या है, राइट? वो पता होगा तो वही हमारी लिमिट्स बनने वाली है। तो आए वो फाइंड किया जा सकता है, वो कैसे फाइंड कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इक्वेशन ऑफ द ग्राफ वाज x + 5 इनटू आपके पास क्या था, √3 - 2x, बिकॉज दिस इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस। तो y की वैल्यू हमारे पास हमें पता होती है कि इक्वल टू 0 होती है, तो x इज इक्वल टू एक बन जाएगा -5, और दूसरा आपके पास इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे तो 3 - 2x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, विच मीन्स ये वाली वैल्यू 3/2 की है, ये वाली वैल्यू आपके पास -5 की है, राइट जी? ओके, अब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, गौर से देखिएगा बेटा, हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उसको मैंने पकड़ा, गौर से देखिएगा सारे, इधर मैंने डाला इंटेग्रल का साइन, क्या होगा, -5 से लेके 3/2 की लिमिट, एंड दिस इज गोइंग टू बी dx, राइट? अच्छा, हमें जब इसको इंटीग्रेट करना है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। याद रखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो u इज इक्वल टू 3 - 2x। पहली चीज, जब भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, तीन चीजों पे काम करना होता है। पहली चीज, आपको लिमिट चेंज करनी है, दूसरा आपको वेरिएबल चेंज करना है, और तीसरी चीज आपको करनी होती है dx को कन्वर्ट करना होता है du या d थीटा, जिसके भी फॉर्म में हमें सॉल्व करना है, राइट? आए करते हैं सबसे पहले लिमिट्स को। अच्छा, इसको इसी ऑर्डर में कीजिएगा, ये जो मैंने 3 स्टेप्स लिखवाए हैं। आए जी, सबसे पहले लिमिट्स को डील करते हैं। u को हमने क्या कर देना है, u के हमारे पास क्या है, x की जगह पे ये वाली वैल्यू को प्लेस करेंगे, तो यहां से मेरे पास u की पहली वैल्यू क्या बनेगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 13। उसके बाद u इज इक्वल्स टू 3 - 2 इंटू 3/2, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 0। अब जिसकी जो वैल्यू आई है उसको उसी की जगह पे प्लेस करना है, सो दैट इज गोइंग टू बी 13 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 5 √3 - 2x, एंड दिस इज गोइंग टू बी dx, राइट? ये वाला हो गया। दूसरा, अब वेरिएबल की प्लेसिंग करनी है। हमारे पास गिवन क्या है, u इज इक्वल टू 3 - 2x। x को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो ये मेरे पास बनेगा 3 - u डिवाइडेड बाय 2, राइट? आज ये वाली प्लेसिंग भी करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये बड़ी वैल्यू है, 0 छोटी वैल्यू है। आप अगर लिमिट्स को स्वैप करते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 0 डाल देते हैं, यहाँ पे 13, लेकिन आगे मुझे नेगेटिव भी लगाना पड़ेगा, वो भी कर दिया मैंने। x + 5, x की जगह पे क्या लिखूंगा, 3 - u डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5, और यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी √, इस पूरे की जगह पे मेरा u आ जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद मल्टीप्लाई बाय dx।
लास्ट चीज हमें dx की जगह पे du लिखना है। वो कैसे आएगा, दोबारा से ये बेटा ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से इसको पकड़ना है और इसको डेरिवेट करना है, du ओवर dx इज इक्वल्स टू -2 आ गया। तो यहां से मेरे पास dx क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू -1/2 du। राइट, आई प्लेस करते हैं -0 and 13, this is 3 minus u divided by 2 plus 5, this is under root of u multiply by -1/2 du। राइट, गौर से देखिएगा, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन। माइनस लगाया 0 से लेके 13 की लिमिट, 2 बीइंग माय एलसीएम, 3 minus u plus 10 अंडर रूट ऑफ u मल्टीप्लाई बाय -1/2 du। अब ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 और ये नेगेटिव, इन सबको बाहर निकालते हैं, ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, 1/4 आएगा, इंटेग्रल 0 से लेके 13, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस 3 + 10 कितना होता है 13 माइनस u डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 2 बाहर चला गया, एंड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ u du। सॉर्टेड है जी, ओके, लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्दर। क्या बनेगा हमारे पास 1/4 0 से लेके 13। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ये जो u लिखा हुआ है इसको मैं लिख रहा हूं 1/2 du। क्या होगा 1/4 0 से लेके 13 u रेज़ टू पावर 1/2 माइनस u रेज़ टू पावर क्या होती है, ऐड होती है 3/2, एंड दिस इज du। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा और इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। ऑल आई हैव टू डू इज दैट वी हैव टू अप्लाई द इंटीग्रेशन जो P1 में हमने सीखी है। आए करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 13 u रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1, दैट इज गोइंग टू बी 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस u रेज़ टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, एंड दिस इज गोइंग टू बी लिमिट फ्रॉम 0 to राइट जी। एक वर्किंग स्टेप और करते हैं, उसके बाद लिमिट्स को प्लेस करेंगे हम, गौर से देखिएगा। सो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 4, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, 26 u रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 u रेज़ टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5, 0 से लेके 13 की लिमिट्स। सबको क्लियर है? आई होप दैट इज सॉर्टेड। अब मुझे सिंपल क्या करना है, दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 4, 26 अपर लिमिट क्या है 13 रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 13 रेज़ टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू 0 है, जहां पे भी प्लेस करोगे आंसर 0 ही आएगा, तो मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। सबको सॉर्टेड है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इस पूरे को उठा के हम अपने कैलकुलेटर में प्लेस करेंगे तो वो हमें स्ट्रेट अवे आंसर दे देगा। और वो हमें क्या आंसर देता है, कैलकुलेटर में प्लेस कर लीजिएगा, 169 डिवाइडेड बाय 15 अंडर रूट ऑफ 13 आता है। अब उसने हमें कहा था कि गिव योर आंसर इन दिस फॉर्म, अंडर रूट 13 आया, उसके आगे a है, तो मैं यहाँ से सेफली कह सकता हूँ कि a की जो वैल्यू है वो 169 डिवाइडेड बाय 15 है। ये हमारा आंसर बन जाएगा, and this is also the answer, एरिया निकालना था। राइट, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर हम आते हैं, क्या कहता है, कहता है पॉइंट ए एंड बी हैज अ पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस, लाइन दिस, show that the line L does not intersect the line passing through A and B। ओके, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता था, R इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर। राइट, अच्छा पोजीशन वेक्टर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओ ए बी जा रहा है तो आपके पास क्या होगा, कोशिश कीजिएगा आपने ओ ए लिखना है, ठीक है। ए बी हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो ए बी सबसे पहले फाइंड करते हैं। ए बी विल बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, तो क्या बनेगा हमारे पास 2 - 1 1 -1 2
-2। तो यहाँ से मेरे पास ए बी कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 -3 और यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा, आर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर क्या बनेगा, ओ ए का ले रहा हूँ मैं 1 2 -2 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 -3 एंड 3। तो इसको अगर मुझे लिखना है, ये आ गया आपके पास, राइट। अब इसको हमने फाइंड ये करना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है बेटा, इसको एज इधर लिख लिया करें ऐसे, -2 प्लस 3 लैम्डा। और ये वाली जो इक्वेशन है दूसरी वाली, इसको भी आपने इधर लिख देना है, इज इक्वल्स टू का साइन डाला और यहाँ पे आपने लिखना है 1 + 2 म्यू, ये बनेगा -1 -3 म्यू एंड दिस इज गोइंग टू बी 3 + 4 म्यू। दोनों लाइंस को हमने एज इट इज इधर लिख दिया, राइट। अब आपने क्या करना होता है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए कोई भी दो को पकड़ ले, मैं फर्स्ट वाला और सेकंड वाले को पकड़ रहा हूँ। 1 + लैम्डा इज इक्वल टू 1 + 2 म्यू और यहाँ पे 2 - 3 लैम्डा इज इक्वल टू -1 -3 म्यू। सॉर्टेड है। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम अपनी लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। गौर से देखिएगा कैसे निकलती है। सबसे पहले मैं यहाँ से लैम्डा को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये और ये तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू आ जाता है। इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 - 3 × 2 म्यू आ गया इज इक्वल टू -1 -3 म्यू। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ मैं, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लें। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 - 6 म्यू इज इक्वल टू -1 -3 म्यू। सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 3 इज इक्वल टू -3 म्यू + 6 म्यू, राइट। सो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3 म्यू। तो म्यू की वैल्यू कितनी बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1, राइट। अब आपके पास क्या आएगा, म्यू की वैल्यू जब 1 आ चुकी है तो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ म्यू 1, तो आपके पास क्या बनेगा, म्यू की वैल्यू जब 1 आती है तो लैम्डा की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, 2 × 1 विच इज गोइंग टू गिव अस लैम्डा की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। अच्छा, इसमें बहुत ख्याल रखना होता है मार्किंग स्कीम में, उसने अगर कोई बच्चा कोई और इक्वेशन इक्वेट कर रहा है तो उसके आंसर्स म्यू और लैम्डा के और निकलेंगे, तो इसलिए मार्किंग स्कीम में सारे गिवन्स होते हैं, जो चेक कर लीजिएगा, राइट। अब हम अपने म्यू और लैम्डा की वैल्यूज को इधर प्लेस करते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया, दैट इज 2, म्यू इज इक्वल टू मेरे पास 1 आया। अगर तीनों वैल्यूज सेम आ जाए तो हम कहते हैं लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई भी एक डिफर कर जाए तो हम कहते हैं नॉट इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे आपके पास आएगा 3, राइट। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 2 = 6, 2 - 6 दैट इज गोइंग टू बी -4। यहाँ पे आपके पास 3 2 = 6, -2 + 6 कितना आता है, दैट इज गोइंग टू बी -2 + 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 4। ठीक है, इधर 1 प्लेस करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास -4 और यहाँ पे जब मैं प्लेस करूंगा तो 7। तो अगर हम देखें तो ये वाली और ये वाली वैल्यू डिफर कर रही है, दिस इज नॉट इक्वल लास्ट वाली, बाकी ऊपर वाली दोनों इक्वल है। तो अगर एक भी डिफर कर दे तो हम कहते हैं डज नॉट इंटरसेक्ट, राइट। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग टुवर्ड्स द बी पार्ट ऑफ दिस। ओके, बी पार्ट में वो हमें क्या कहता है, बी पार्ट में बेटा वो हमें कहता है, गौर से देखिएगा, बी पार्ट सेज दैट, उसने कहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू एल। अच्छा, एल क्या है, ये आपके पास है ए से एक लाइन, सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो कहना क्या चाह रहा है, कहता है ये लाइन आपकी एल है जिसकी इक्वेशन उसने खुद हमें दी हुई थी, ठीक है। मैंने उसकी इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिखा, मैं इसको यहां से कॉपी कर रहा हूं, ये आ गया मैं इधर नीचे, ये इक्वेशन थी इसकी, ठीक है। कहता है जो पॉइंट ए है, ये मैंने पॉइंट ए कह दिया, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू एल।
ये पॉइंट ए ऑल द वे अराउंड परपेंडिकुलर इधर जा रहा है, ये जहां पे आपकी लाइन को टच करता है, ये पोजीशन वेक्टर हमें निकालने के लिए कह रहा है, राइट। और परपेंडिकुलर है इसलिए मैंने 90 डिग्री यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब पॉइंट ये है बेटा, एक चीज याद रखा करें, आपके पास लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आपको निकालना है, आपका काम सिंपल सिंपल सा ये होता है, उस पॉइंट पे आप अपने लैम्डा या म्यू की वैल्यू निकाल लें, उसको इस इक्वेशन में आप जहां जहां पे म्यू है प्लेस कर दीजिएगा, आपके पास आपका वो पोजीशन वेक्टर निकल आएगा। मतलब ये कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे अपनी म्यू की वैल्यू चाहिए, जैसे ही वो म्यू की वैल्यू आएगी मैं इधर प्लेस कर दूंगा, मेरे पास मेरा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब ए की जहां तक बात है, ए के मेरे पास पोजीशन वेक्टर गिवन था, ए का मेरे पास क्या था, दिस वाज ए गिवन टू अस 1 2 एंड -2। यहां पे मैं लिख देता हूं 1 2 एंड -2, राइट। गौर से देखिएगा, अब भी मुझे ये वाला पॉइंट नहीं पता है, ये जो पॉइंट है, कैन आई से दैट, लेट मी से दैट ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं पी कह रहा हूं, कैन आई से दैट कि ये जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये मेरे पास क्या बन जाएगी, ये मेरे पास ये वो वाला पॉइंट पी है जिसको मैंने पी से कहा है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मेरे पास जो ओ पी होगा, पोजीशन वेक्टर पी, वो मेरे पास ये गिवन है। भाई मुझे नहीं पता कि मेरी म्यू की वैल्यू क्या है, वंस आई विल बी गेटिंग द म्यू की वैल्यू आई विल बी प्लेसिंग इट ओवर हियर, तो यहां से मेरे पास मेरा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास इन टर्म्स ऑफ म्यू मेरी पोजीशन वेक्टर है, मुझे मिल जाएगा तो यहां पे प्लेस हो जाएगा। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? ओके। अब अगर मुझे एपी निकालना है, यहां से गौर से देखिएगा, अगर मुझे एपी निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू ओपी माइनस ओ ए। क्या बनेगा, ओपी मेरे पास इन टर्म्स ऑफ म्यू माइनस ओ ए कितना था 1 2 -2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 2 म्यू लेफ्ट ओवर हियर। क्या होगा आपके पास, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 -2 that is going to be -3 mu, this is going to be 3 plus 2 that is going to be 5 plus 4 mu। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास AP आ गया, अगेन इन टर्म्स ऑफ म्यू है ये, राइट। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, अब अगर हम देखें तो AP वाली जो लाइन है, मैं आउटलाइन भी कर रहा हूं इसको दोबारा, AP और ये जो लाइन L है ये है परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट AP and the direction vector of a line, इनका डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो आए जरा इनको डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 2 म्यू -3 म्यू 5 plus 4 म्यू। डॉट लाइन के लिए कौन सा वेक्टर लेते होते हैं, डायरेक्शन वेक्टर लेते होते हैं, तो वो क्या बनेगा 2 -3 4 म्यू के साथ जो पड़े होते हैं ना बेटा, ये डायरेक्शन वेक्टर्स होते हैं, ये विद साइन लेना है, इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ जाएगा। यहां से जल्दी से अपनी म्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 4 म्यू माइनस +9 आ जाएगा, +9 म्यू प्लस 20 प्लस 16 म्यू इक्वल्स टू 0। जल्दी से सॉल्व करें, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी ये 4 म्यू प्लस 9, दिस इज गोइंग टू बिकम 29 म्यू प्लस ये 20 और ये 9 कितना हो जाएगा 29 इक्वल्स टू 0। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो मैंने क्या कहा था, ये जो मेरे पास पॉइंट है इस पे मेरे पास म्यू की वैल्यू कितनी है, वी गॉट द वैल्यू ऑफ म्यू, दिस इज -1। लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालना हो, आपको सिर्फ इतना काम करना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे म्यू की वैल्यू निकाल लेनी है। वंस यू गेट द म्यू की वैल्यू, इसको मैं इधर प्लेस कर दूंगा तो यहां से मेरे पास मेरा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ये देखें, ये लिखा भी हुआ है मैंने, तो म्यू मेरे पास कितना है, दैट विल बी -1। प्लेस करते हैं यहाँ पे -1, तो यहाँ पे अगर मैं -1 प्लेस करता हूँ, 2 into -1 that is -2, 1 - 2 that is going to be -1, ये आ गया इधर, right? So this is going to be +3 -3 +3 कितना होगा, that is going to be +2, this is going to be 3 - 4 that is going to be -1। तो ये मेरा क्या है, that is the position vector। This is the answer for us,
Right, Ji? So this is how you have to solve this question. I hope these solutions are clear to you guys. This comes to the end of this paper. Thank you so much. Do like and subscribe my channel. Thank you so much.